तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। स्वागत है आपका गुरुकुल एकेडमी रायपुर के यूट्यूब चैनल में। माय नेम इज अमित वर्मा। इस वीडियो लेक्चर में हम आरआरबी एनटीपीसी 2020 की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्जाम 15 दिसंबर 2020 को होने वाला है। CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। इसमें हमने 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके कंप्लीटली मैथ्स के हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डे 9 है। हम हर दिन 10-10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 90 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 8 रुपए है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए 4% वार्षिक ब्याज मतलब ये दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 4%। उसके बाद दिया है 2 वर्षों में, तो ये टाइम दिया हुआ है 2 साल। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 8 रुपए। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, CI माइनस SI दिया हुआ है ₹8, इनका अंतर दिया है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रिंसिपल निकालिए। तो देखिए जब समय अगर 2 साल हो और CI SI का डिफरेंस दिया हो और रेट दिया हो और क्वेश्चन पूछे प्रिंसिपल निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इज इक्वल टू CI माइनस SI इंटू 100 अपॉन R का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल इज इक्वल टू CI माइनस SI कितना दिया है 8 रुपए, तो यहां पर हम लिखेंगे 8 और यहां पर 100 की जगह यहां पर 100 आ जाएगा, R में आ जाएगा रेट कितना है 4% है। और यहां पर हम ले लेंगे स्क्वायर। देखिए P इज इक्वल टू 8 इंटू ये 4 1 जा और ये 4 25 जा, तो ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर आ जाएगा। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 25 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 625। देखिए जो भी नंबर जिसके इकाई संख्या में 5 आता हो उसका स्क्वायर निकालना काफी आसान होता है। जैसे कि अब देखिए 25 दिया हुआ है, 25 का स्क्वायर निकालना है, तो अब ये लास्ट में 5 दिया है तो आप लिख दीजिए यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। 2 के आगे यहाँ पर 2 दिया है, तो 2 के आगे क्या नंबर आता है 3, तो 2 गुणित 3 कर दो, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 625 निकल गया। अब वैसे ही मान के चलिए आपको 35 का स्क्वायर निकालना है, 35 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा। इसको पीछे लिख दो। यहाँ पर 3 दिया है, तो 3 के आगे कौन सा नंबर आता है 4, तो आप इसको 4 से इंटू कर दो। 3 गुणित 4 कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 1225। वैसे ही अगर 95 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पर पीछे 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 9 के आगे कौन सा नंबर आता है, तो 10 आता है, तो 9 इंटू 10 हो जाएगा 90, 9025, 95 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो ये जब स्क्वायर निकालने का जो ट्रिक है वो किसमें काम आएगा, जिसके इकाई संख्या में 5 हो। ठीक। तो ये 25 का स्क्वायर आ गया 625। अब 8 से इंटू करेंगे इसको, तो 8 5 सा हो जाएगा 40 का ये 4 कैरी, 8 2 16, 16 प्लस 4 हो गया 20, तो ये 0, 8 6 48 प्लस 2 हो जाएगा 50। तो 5000 रुपए प्रिंसिपल है, जो कि हमारा ऑप्शन ए सही आंसर है। देखिए यहाँ पर हमें CI SI दिया हुआ था और समय दिया था 2 साल। ये फॉर्मूला तब काम आएगा जब आपको 2 साल का निकालने के लिए देगा, तभी आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको समय 3 साल दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, CI माइनस SI इंटू 100 अपॉन R का स्क्वायर इंटू 100 अपॉन R प्लस 300। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तब आपको 3 साल का जो भी रहेगा CI SI का डिफरेंस दिया रहेगा और प्रिंसिपल निकालना रहेगा, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे 3 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा करती हैं, 24 आदमी और 17 स्त्रियां उसके दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 10 मैन अथवा मतलब कि और कितनी स्त्रियां 20 स्त्रियां 20 वुमेन किसी काम को कितने दिन में करती हैं 13 दिन में। इसका मतलब ये है कि 10 आदमी अगर अकेले काम करेंगे तो उस काम को 13 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, या फिर उसी की जगह अगर 20 महिलाओं को रखेंगे तो वो काम को कितने दिन में कर देंगी 13 दिन में। मतलब कि 10 पुरुष 20 महिला के बराबर है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है 24 आदमी और
17 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी। तो देखिए ये एंड और वाला क्वेश्चन है। देखिए अगर हमको गिवन दिया रहेगा, गिवन दिया हुआ है 10 पुरुष और 20 महिलाएं 13 दिन में करती है, और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 24 पुरुष और 17 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी। तो ये एंड और वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर प्लस मतलब कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंड 24 मैन एंड 17 वुमेन मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसको वर्क डन डिवाइडेड बाय एंड डिवाइडेड बाय और, इस फॉर्मूले से आप बनाएंगे तो विद इन 5 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए वर्क डन में आपको क्या लेना है, तो ये कितना दिन में काम हो रहा है, 13 दिन में काम हो रहा है, तो यहाँ पर आप 13 लिख लीजिए। उसके बाद एंड वाली वैल्यू को लिख लीजिए। एंड वाली वैल्यू क्या है, ये 24 मैन और 17 वुमेन, तो आप इसको लिख लीजिए यहाँ पर 24 प्लस यहाँ पर लिख लीजिए 17। उसके बाद और वाली वैल्यू कौन सी है, तो ये 10 मैन और 20 वुमेन। देखिए यहाँ पर 24 हम मैन लिखे थे, उसी के नीचे आप और में 10 मैन की वैल्यू लिखेंगे, मतलब मैन की वैल्यू ही लिखेंगे इसके नीचे, और यहाँ पर 17 वुमेन थे तो उसके नीचे ही आप क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे, क्योंकि वुमेन का वैल्यू क्या है, 20 है। तो ऊपर में हम एंड वाला लिख दिए और नीचे लिख दिए और वाला। ये हो जाएगा 13 अपॉन, ये दोनों का एलसीएम निकलेगा तो ये एलसीएम आ जाएगा 20। अब इन दोनों को 20 बनाना है, जैसे कि 10 को 20 बनाना है तो इंटू करेंगे 2 से, तो ये ऊपर वाला नंबर भी इंटू 2 हो जाएगा 2 से, और 24 इंटू 2 हो जाएगा ये 48। और इसको 2 बनाना है तो इंटू 1 करेंगे तो ऊपर भी इंटू 1 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 17। अब और देखिए इसे क्या, इसके ये क्या हो जाएगा 48 प्लस 17, तो ये हो जाएगा आपका 65 अपॉन ये 20 हो जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे 13 अपॉन 65, ये जो डिवाइड में है नीचे में डिनोमिनेटर के डिवाइड में जो 20 है वो रेसिप्रोकल होकर ये ऊपर आ जाएगा, रेसिप्रोकल होकर ये ऊपर आ जाएगा। देखिए ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर कैसे आता है, इस चीज को समझिए। देखिए 13 डिवाइड 65 डिवाइडेड बाई 20 लिखा है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13 डिवाइड 65 बाई 20, और जैसे ही ये डिवाइड को हम इंटू में बदलेंगे, जैसे ही हम इसको इंटू लिखेंगे तो ये जो नीचे वाला नंबर ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता है, ठीक है। तो वैसे 13 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 65, ये 13 वन जा, ये 13 5 जा, और ये 5 वन जा, और ये 5 4 जा, तो 4 डेज आया। 4 डेज में ही जो 10 वुमेन या फिर 20 वुमेन जिस काम को 13 दिन में करते थे, उसी काम को 24 मैन और 17 वुमेन कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि उसके दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए 1 गुना को वो 4 दिन में कर रहा है, तो 2 गुना को वो कितने दिन में करेगा, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, तो ये हो जाएगा 8 दिन में इस काम को ये कंप्लीट करेंगे। कौन कंप्लीट करेंगे, तो 24 मैन और 17 वुमेन उस काम को मिलकर उसके दुगने कार्य को 8 दिन में कंप्लीट करेंगे। अगर ये वर्ड नहीं लिखा रहता दुगना, बस लिखा रहता कि उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो हमारा आंसर होता 4, लेकिन दुगना काम पूछा है, इसलिए हमारा सही जो आंसर है वो है ऑप्शन बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसे 50 दिन में कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए किसी काम को कितने दिन में करता है, तो 40 दिन में करता है। बी उसी काम को कितने दिन में करता है, तो ये 50 दिन में करता है। सबसे पहला काम हमारा है टोटल वर्क निकालना। ये TW मतलब टोटल वर्क, मतलब इन दोनों का हम एलसीएम निकाल देंगे, तो 40 और 50 का जो एलसीएम आ जाएगा वही टोटल वर्क हो जाएगा। 200 यूनिट क्या है, टोटल काम है। ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि 200 क्या बनाने हैं, पेन बनाने हैं। तो 200 पेन बनाने हैं, 200 पेन 200 यूनिट, तो ए कितने दिन में बनाता है, 40 दिन में। तो इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो 200 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 यूनिट पर डे। ये एक दिन का एफिशिएंसी है 5 यूनिट पर डे बनाने का, ए का। बात करें बी का, तो बी जो है वो 200 यूनिट को 50 दिन में बना देता है, तो एक दिन में कितना बनाएगा, तो ये हो जाएगा 4 यूनिट पर डे। ए की एफिशिएंसी है 5 यूनिट पर डे, बी की एफिशिएंसी है 4 यूनिट पर डे। अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो ये 9 यूनिट पर डे एक दिन में काम करेंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि वो दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दिन ए काम करेगा, ए कितना काम करेगा, तो ये 5 यूनिट करेगा। बी कितना करेगा, तो फिर दूसरे दिन फिर 4 यूनिट करेगा। फिर ए करेगा 5 यूनिट, फिर बी करेगा 4 यूनिट,
फिर ए करेगा, ऐसे ही ये क्रम लाइन वार ये चलता ही रहेगा। अब एक चीज को समझिएगा, यहाँ पर ये 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में हम बोल सकते हैं कि ये 9 यूनिट काम कर रहे हैं। देखिए एक दिन ए काम किया 5 यूनिट और दूसरे दिन बी काम किया 4 यूनिट, मतलब 2 दिन में 9 यूनिट। फिर ये 2 दिन में कितना यूनिट हो रहा है, 9 यूनिट काम हो रहा है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 9 यूनिट। अब हमें कितना टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क है 200 यूनिट। अब क्या करेंगे, 2 दिन में 9 यूनिट काम कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, 200 को हम देखेंगे डिवाइड करके 9 से कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 200 के आसपास कटता है। तो देखिए ये हो जाएगा 9 2 जा 18 और ये बच गया 2, फिर ये हो जाएगा 9 2 जा 18 बच गया 2, मतलब कि 9 इंटू 22 होता है 198। ठीक है, पूरा 200 तो नहीं कटता, तो हम इसको इंटू कर देंगे 22 से, हम इसको इंटू कर देंगे 22 से, तो कितना हो जाएगा, ये 198 यूनिट हो जाएगा। यहां पर आप डेज में भी क्या कीजिए, उसको 22 से इंटू कर दीजिए। इसका मतलब क्या है, 44 डेज आ जाएगा और ये आ जाएगा 198 यूनिट, मतलब कि 44 दिन में कितना यूनिट काम हो गया, 198 यूनिट काम हो गया। क्योंकि हम एग्जाम में समय कम होता है और क्वेश्चंस ज्यादा होती है, तो हम इसे ऐसा ए बी लिखकर हम नहीं कर सकते। तो आप क्या कीजिए, टोटल वर्क जो है उससे आप यूनिट को इंटू कीजिए कि आसपास वो कोई नंबर मिल जाए। तो 9 को इंटू किए 22 से आ रहा है तो 198, जो कि 200 से जस्ट कम है। तो यहां पर 22 इंटू किए तो इसको भी 22 इंटू कर दीजिए, मतलब 44 दिन में वो कितना यूनिट काम कर लेंगे दोनों मिलकर, तो 198। अब देखिएगा, अब बच गया कितना, 2 यूनिट बच गया। आप लिख लीजिए 44 लिख लीजिए, कितना यूनिट बच गया, 2 यूनिट बच गया। ठीक है, काम कितना है, 200 यूनिट है और ये इन लोग अभी तक कितना किए हैं, 198। तो जो बचा हुआ काम है उसको ऊपर ले लीजिए। और अब काम कौन करेगा, तो ये काम करेगा ए करेगा और इसकी एफिशिएंसी क्या है, 5 यूनिट की है, तो नीचे लिख लीजिए 5। तो ये 44 से ही 2/5 दिन आएगा, यही हमारा उत्तर है। फिर से आपको बता रहा हूं, ये कभी कभार क्या होता है, टोटल कट जाता है। अगर मान के चलिए टोटल वर्क कितना होता, अगर 198 होता तो सीधा 22 से इंटू होता, यहाँ भी 22 से इंटू होता, 44 दिन आ जाता। लेकिन यहाँ पर 200 है, मतलब कि 44 दिन में 198 यूनिट हो रहा है, बच कितना गया, 2 यूनिट बच गया। अब 2 यूनिट को कौन करेगा, तो ए करेगा। ए का एफिशिएंसी कितना है, तो 5 यूनिट है, उसको नीचे लिख दीजिए। बचा हुआ काम, जितना यूनिट बचा है उसको ऊपर लिखेंगे और जो काम करेगा उसके एफिशिएंसी को नीचे लिखेंगे। और तो इसका आंसर होगा 44 सही 2/5 दिन। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति शांत जल में 7 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह एक स्थान पर जाकर तथा वापस लौटने में 50 मिनट समय लेता हो, तो स्थान कितना दूर है। तो देखिए ये है हमारा बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन। यहां पर दिया है एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नाव चला सकता है। शांत जल में मतलब कि वाटर का स्पीड नहीं है, सिर्फ बोट चल रहा है, शांत है जल। तो हम बोल सकते हैं ये किसका स्पीड है, बोट का स्पीड है। तो बोट का स्पीड क्या हो जाएगा, बोट का स्पीड हो जाएगा 7.5 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद आगे बोल रहा है यदि नदी का चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, मतलब ये किसका स्पीड हो गया, वाटर का स्पीड, वाटर का स्पीड हो गया 1.5 किलोमीटर पर आवर। वह एक स्थान पर जाकर वापस लौटने में 50 मिनट लेता है। देखिए एक बार वो जा रहा है, फिर वहीं से वो वापस आ रहा है। तो जैसे कि अगर मान के चलिए पानी का लहर इस तरफ है, पानी का जो फ्लो है, वो बहाव है, वो इस तरफ है, तो जब वो जाएगा तो ये B+W हो जाएगा। मतलब बोट का स्पीड कितना है 7.5, और उसमें क्या हो जाएगा, वाटर का स्पीड प्लस हो जाएगा। आप जब भी नदी वदी में अगर आप तैरे होंगे, आपको तैरना आता होगा, तो आप देखे होंगे अगर फ्लो में आप जा रहे हो तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, पानी ही आपको खींच के ले जाता है, मतलब कि पानी में कुछ स्पीड होता है। तो बोट की जो स्पीड है यहाँ पर 7.5 किलोमीटर है और पानी की स्पीड कितनी है 1.5 किलोमीटर। तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये किस रफ्तार से चलेगा, तो 9 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगा। अब जब वापस आएगा, अगर मान के चलिए आप पानी के विपरीत अगर चल रहे हैं, नदी में पानी के विपरीत अगर आप तैर रहे हैं, तो होगा क्या, अगर आपकी जो स्पीड है उसको पानी रोकेगा। ठीक है, आप देखे होंगे, इसको आप प्रैक्टिकली इस्तेमाल किए होंगे, अगर आपको तैरना आता होगा, आप नदी वदी में तैरे होंगे तो
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बोट माइनस बी माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। मतलब कि 7.5 बोट की स्पीड है और उसको पानी का जो स्पीड है वो रोकेगा, तो इसका स्पीड हो जाएगा वापस आने समय 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे क्या पूछा है, कितनी दूरी है। तो देखिए कितनी दूरी है पूछा है, तो स्थान की कितनी दूरी है, डिस्टेंस निकालने हमें पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। तो देखिए हमारे पास स्पीड दिया हुआ है। देखिए इसको हम ऐसा करेंगे कि हम मान लेंगे डिस्टेंस जो है वो x है, तो x दूरी को वो पहले जाते समय कितने किलोमीटर की रफ्तार से जाता है, तो 9 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है। उसके बाद फिर वो x दूरी वापस आता है, कितने किलोमीटर रफ्तार से आता है, तो ये 6 किलोमीटर की रफ्तार से आता है। और आने और जाने में उसे कितना समय लग रहा है, तो 50 मिनट लग रहा है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 50। ठीक है, ये देखिए डिस्टेंस जो है यहां पर मैं लिखा हूं, ऊपर में डिस्टेंस है और नीचे क्या है, स्पीड है और ये टाइम है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। डिस्टेंस किस में आना चाहिए, किलोमीटर में आना चाहिए। स्पीड कैसा दिया है, ये किलोमीटर में दिया है। तो टाइम भी कैसा होना चाहिए, टाइम आवर में होना चाहिए। और यहाँ पर क्या दिया, 50 मिनट दिया है, इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा 60 से। ये हमारा इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। ये 0 0 कट जाएगा, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 18। 9 के टेबल में 18 कितने बार में आता है, तो 2 बार में, इसलिए ऊपर भी 2 इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। और 6 के टेबल में 18 आता है 3 टाइम्स, इसलिए ऊपर नीचे दोनों 3 इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 5/6। ये 6 1 जा और ये 6 3 जा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3x हो जाएगा ये 5x, और ये 3 इंटू 5 हो जाएगा 15। और यहाँ से x का वैल्यू आ गया 15/5 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू आ गई 3, और ये x क्या था, तो किलोमीटर था, तो डिस्टेंस था, तो यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये कैसा क्वेश्चन है, तो ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। काफी ज्यादा आसान होता है और एग्जाम में देखा जा रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से एग्जाम में कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 माना गया, तदनुसार पृथ्वी तथा चंद्रमा का आयतन का अनुपात कितना होगा। आयतन का अनुपात कितना होगा, मतलब वॉल्यूम की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए बात करें वॉल्यूम की, तो देखिए पहले बात तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 माना गया है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अर्थ पृथ्वी, और यहाँ पर चंद्रमा कितना है, ये मून लिख लेता हूँ। यहाँ पर पृथ्वी के व्यास का 1/4 माना गया है। अगर मान के चलो, अगर मैं पृथ्वी को 4 मानता हूँ रेशियो, तो मून कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा इनका रेशियो। ठीक है, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये व्यास बोला है, ठीक है, व्यास मतलब कि क्या होता है, डायामीटर। व्यास मतलब कि आपका डायामीटर होता है। अब देखिए वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, आयतन का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। ये कैसा क्वेश्चन है, तो ये स्पेयर का क्वेश्चन है, ये गोला का क्वेश्चन है, गोला स्पेयर का क्वेश्चन। और ये गोले का जब वॉल्यूम निकालने बोलेगा तो इसका फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए ये क्या है, अर्थ का 4 हो जाएगा और मून का 1 हो जाएगा। ये रेशियो की बात है, ये रेडियस है समझ लीजिए। ठीक है, व्यास ले लो या रेडियस मतलब एक ही है। अगर मैं लेता हूं वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मून, तो देखिए अर्थ का क्या हो जाएगा, तो ये 4/3 पाई आर की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये 4 का क्यूब, और अनुपात में आ जाएगा 4/3 पाई आर की जगह यहाँ पर मून का क्या हो जाएगा, रेडियस क्या है 1, तो 1 का क्यूब। तो देखिए ये 4/3 पाई और ये 4/3 पाई दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और ये 1 का क्यूब हो जाएगा 1। तो ये 64:1 के रेशियो में इनका वॉल्यूम होगा। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 64:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पाइप ए तथा बी एक हौज को क्रमशः 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ चालू किया जाता है। यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरा पाइप को कब बंद करना चाहिए। तो 2 पाइप है, ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। ये टाइम एंड वर्क का जैसे बनाए थे सेम वैसे ही बनता है। तो ए जो है वो 30
मिनट में भर दे रहा है टंकी को, और बी जो है वो 40 मिनट में भर दे रहा है। सबसे पहली बात आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो टोटल वर्क या टंकी की क्षमता, टंकी में कितना पानी भराता है, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 120, और ये 120 यूनिट ही क्या है, पानी की कैपेसिटी है, समझ जाइए। और वर्क एफिशिएंसी की बात करें तो 120 को डिवाइड करेंगे 30 से तो ये आ जाएगा 4 यूनिट पर मिनट, और 120 को डिवाइड करेंगे 40 से तो ये आ जाएगा 3 यूनिट पर मिनट। इनकी क्या निकल गई, ये कार्य क्षमता निकल गई, वर्क एफिशिएंसी निकल गई उस पाइप की। और अगर ये दोनों मिलकर काम करें, और अगर ये मान के चलिए दोनों मिलकर अगर वो नल चलाया जाता, दोनों हौज को खोला जाता, तो ये 7 यूनिट पर मिनट ये पानी भरते। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है, यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरी पाइप को कब बंद करना चाहिए। तो देखिए हमारे पास टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 120 यूनिट। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 24 मिनट में भरना है, ठीक है। 24 मिनट में भरना हो तो दूसरी पाइप को कब बंद करना चाहिए, मतलब कि दूसरी पाइप पूरी की पूरी 24 मिनट नहीं चली है, उसको पहले ही बंद कर दिए हैं। और इसका मतलब ये पता चल रहा है कि ए पूरा का पूरा कितना मिनट चला है, तो 24 मिनट चला है। और 1 मिनट में वो कितना यूनिट भरता है, तो 4 यूनिट। तो 24 मिनट में कितना करेगा, तो 24 से इंटू कर देंगे 4 को, तो ये 4 4 16 और ये 4 2 8, ये 9, 96 यूनिट क्या हो गया, ये ए अकेले 24 यूनिट कंप्लीटली चला और ये भर दिया। तो इसको माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 24 यूनिट। ये कितना बच रहा है, रिमेनिंग 24 यूनिट बच रहा है। इसको कौन भरा होगा, तो इसको बी भरा होगा, और बी की एफिशिएंसी क्या है, तो 3 यूनिट पर मिनट है, 3 यूनिट पर मिनट। तो ये यूनिट यूनिट कैंसल, 3 1 जा 8 जा, मतलब कि 8 मिनट ही बी को चलाया गया और पूरा का पूरा 24 मिनट ए चला। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। देखिए इसको और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए और बी दोनों मिलकर 8 मिनट चले पहले, उसके बाद ए अकेले कितना चला है, तो टोटल 24 चलना है, तो उसमें से वो चला है 16 मिनट। देखिए ए बी अगर दोनों साथ में चलेंगे तो 7 यूनिट पर मिनट चलेंगे, मिनट पानी भरेंगे, तो 7 8 से कितना हो जाएगा, ये 56, और ए अकेले 16 मिनट चला है, ठीक है। तो यहाँ पर बी का ए का एफिशिएंसी क्या है, तो ये 4 है, तो ये हो जाएगा 16 4 जा, ये हो जाएगा 64, तो ये 0, ये 1 और ये 120 यूनिट। तो ये चेक करने का तरीका है कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि गलत, तो हमारा आंसर सही है, ठीक है। हम पहले क्या किए, टोटल 120 यूनिट है, यहां से बोल रहा है क्वेश्चन कि हौज 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए। मतलब दूसरे पाइप को बंद किया है, मतलब कि ए जो है वो पूरा का पूरा चला है, और ए चला है मतलब कि वो 24 मिनट चला है, तो 24 मिनट में कितना पानी भरेगा, तो 96 यूनिट भरेगा। बच कितना रहा था, 24, तो 24 को कौन भरा होगा, बी भरा होगा, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो 3 से डिवाइड किए तो आ गया 8 मिनट। और इसी को दूसरे तरीके से हम समझ रहे थे कि ए बी क्या हुआ, पहले 8 मिनट चला, 8 मिनट चला, फिर क्या हो गया, एक बी को बंद कर दिया गया, फिर वो 16 मिनट चला है, तब जाके वो क्या है 24 मिनट में 120 यूनिट भराया, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कैसे करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तथा एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में पैदल चल रहा है। यदि रेलगाड़ी आदमी को 18 सेकंड में पार करती है तो इसकी लंबाई क्या होगी। तो देखिए यहां से ट्रेन आ रहा है और यहां से आपका एक आदमी आ रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जब भी अपोजिट होता है तो स्पीड जो है वो प्लस हो जाता है, ठीक है, रिलेटिव स्पीड है। तो जो ट्रेन का स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर है और उस व्यक्ति का कितना है, तो 5 किलोमीटर पर आवर है। तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यह आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पर तो लंबाई पूछ रहा है, मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है ट्रेन का, तो ये डी नहीं दिया हुआ है, डी ही निकालना है। और स्पीड हमको दे दिया है, ये 45 किलोमीटर ट्रेन की स्पीड है, और इसमें हम प्लस कर देंगे 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। अगर एक ही डायरेक्शन में जाते तो क्या होता, वो माइनस हो जाता। और समय कितना दिया है, वो उस आदमी को कितने देर में क्रॉस कर रहा है, तो 18 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। और देखिए हमको ऑप्शन में डिस्टेंस जो दिया हुआ है या ट्रेन की लंबाई कैसी दी हुई है, मीटर में दी है। तो आप एक चीज समझिए, डिस्टेंस हमको मीटर में निकालना है। अगर डिस्टेंस अगर मीटर में निकालना है तो स्पीड हमको मीटर पर सेकंड में चाहिए और टाइम हमको चाहिए सेकंड में, ठीक है। तो यहां पर जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है और टाइम जो है वो सेकंड में है।
स्पीड को किलोमीटर को पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको 50 को इंटू करेंगे 5/18 से, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, और टाइम ऑलरेडी 18 सेकंड में है, तो हमारा आंसर आएगा डिस्टेंस में। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये होता है फॉर्मूला। डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा स्पीड की वैल्यू कितनी है 50 इंटू 5/18, और टाइम हमको दिया है ये 18, ये 18 वन जा ये कैंसल, और 50 इंटू 5 जो हो जाएगा वो आ जाएगा 250, और ये 250 क्या है, 250 मीटर है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है 250, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतर की कुल संख्या क्या है। तो समझिएगा, चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं, तो हम चूहे को मान लेते हैं x, और जो कबूतर है कबूतर को मान लेते हैं y। और बात करें अगर चूहे और कबूतर की संख्या, अगर इनके कुल सिरों की संख्या बात करें, ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूं सिरों की संख्या, तो यहां पर 90 है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, क्योंकि सिरों की संख्या, चूहा को x लिए हैं और कबूतर को y लिए हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और बात करें उनके पैरों की, तो हम इनके पैरों की संख्या, तो चूहे के जो 4 पैर होते हैं और कबूतर के 2 पैर होते हैं। तो देखिए, चूहे को हम x माने हैं तो हम इसको लिख सकते हैं ये 4x, 4 क्यों इंटू कर रहे हैं, क्योंकि चूहे के 4 पैर होते हैं, और कबूतर में क्या लिखेंगे, कबूतर का 2 पैर होता है, इसलिए 2y इज इक्वल टू कितना हो रहा है, ये 224। तो ये हमारे 2 इक्वेशन बन गए। हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और 1 को हम माइनस कर लेंगे 2 से। और ये जो इक्वेशन 1 है, देखिए ये 2 से डिविजिबल है ये सारे नंबर, तो इसको हम और छोटा भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये 2x प्लस y इज इक्वल टू 112, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी 2 से कैंसल हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस कर देंगे, तो ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 112 माइनस करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। देखिए, माइनस कर रहे हैं मतलब कि ये प्लस में है, x जो माइनस हो जाएगा, y जो प्लस में है वो माइनस, और 90 भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर प्लस y और माइनस y ये दोनों कैंसल हो जाएगा, और ये 2x में माइनस x क्या होगा, तो ये x आ जाएगा, और 112 में माइनस होगा 90, तो ये आ जाएगा 22। तो x की वैल्यू आ गई 22, और x हम किसको माने थे, तो x हम माने थे चूहे को। तो चूहा, अगर क्वेश्चन पूछता कि चूहे की संख्या कितनी होगी, तो ये आंसर आ जाता 22। यहां पर बोला है कबूतरों की कुल संख्या, तो देखिए इक्वेशन 1 को ही हम ले लेते हैं, तो ये x प्लस वाई कितना था, 90 था, और x क्या थे, चूहे थे, और चूहे की वैल्यू कितनी आ गई है, 22 है चूहे, और y इज इक्वल टू 19, और ये y इज इक्वल टू 90 माइनस 22, तो ये जो y है ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 68। तो y 68 आ रहा है, मतलब कबूतर की जो संख्या है वो कितनी है, 68 है। देखिए, ये एग्जाम में ये सब करने के बजाय आप सीधा सीधा माइनस कर लेंगे। 22 आपको पता चल रहा है चूहे हैं, और टोटल चूहे और कबूतर की संख्या कितनी है, 90 है, तो 90 में आप सीधा 22 मान लो, 22 चूहे हैं, तो 90 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 68 आएगा, इसलिए आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर है, और इनके बीच की लंबवत दूरी 18 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, समलंब चतुर्भुज जो होता है वो ट्रेपेजियम होता है, इसे इंग्लिश में ट्रेपेजियम बोलते हैं, और ये कुछ इस आकृति का आपको दिखाई देगा, ये कुछ इस आकृति का होता है। और हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एक किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये बेस 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और बोल रहा है इनके बीच की लंबवत दूरी, ये जो हमको ये दूरी दिया हुआ है, ये हाइट दिया हुआ है, वो कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर दिया है। तो ये कैसा है, ये ट्रेपेजियम है, और अगर ट्रेपेजियम का आपको एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस 1 प्लस बेस 2, ये बी है, बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट, तो ये आ जाएगा 1/2
इंटू बेस 1, हम दोनों में से किसी एक को मान लेते हैं, ये 20 और ये 25, तो 20 प्लस 25 हो जाएगा, और इंटू हाइट, तो हाइट क्या है, ये 18 है। 1/2 इंटू ये हो जाएगा 20 प्लस 25 हो जाएगा 45, और ये इंटू हो जाएगा 18, ये 2 1 जा और ये 2 9 जा। अब ये 45 इंटू 9 हो जाएगा, 9 5 जा 45 का 5, 4 कैरी, 9 4 जा 36, और 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा 40। तो ये 405 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है, यही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपए अधिक मिल जाते हैं, तदनुसार श्रीमान एक्स ने वह वस्तु कितने में खरीदा होगा। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वो पहले 5% हानि होता था, अब उसको 5% लाभ में बेच रहा है, तो उसको 150 रुपए अधिक मिल जा रहा है। ठीक है, पहले वो किस में बेचता था, तो लॉस में बेचता था। लॉस कितने लॉस में, तो 5% लॉस में। अब वो कितने में बेच रहा है, प्रॉफिट में बेच रहा है। और कितने प्रॉफिट में बेच रहा है, तो 5% में बेच रहा है। और इन दोनों के बीच का अंतर जो है, कितना रुपए इसको ज्यादा मिल जा रहा है, तो 150 रुपए ज्यादा मिल जा रहा है। अब बात करें परसेंट की, तो लॉस 5% मतलब कि इसको मैं -5 लिख सकता हूं, और प्रॉफिट मतलब कि +5 लिख सकता हूं। और इन दोनों के बीच में कितने परसेंट का अंतर है, तो इन दोनों के बीच में 10% का अंतर है। ठीक है, कुछ लोग इसमें 5% लिख लेते हैं या 1%, तो देखिए गलत है। इसको क्या करना है, देखिए -5, फिर -4, -3, -2, -1, फिर 0, 1 2 3 4 5। तो ये -5 जो था वो लॉस था, लॉस परसेंट 5% था, और प्रॉफिट कितना था 5%। तो इनके बीच का जो अंतर है वो कितने प्रतिशत का अंतर है, तो 10% का अंतर है। और रुपए की बात करें तो 150 रुपए अधिक मिल रहा है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 150 अगर 10% के बराबर है, तो 100% कितना होगा, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 15 इंटू 100 हो जाएगा 1500। तो यही हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन बी दिया हुआ है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप मेरे बताए हुए क्वेश्चन समझ चुके होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तब तक के बने रहिए गुरुकुल एकेडमी के साथ। थैंक यू।